रिवीजन के क्रम में उपराष्ट्रपति की बात करनी है। भारत के उपराष्ट्रपति की, भारत के उपराष्ट्रपति की क्रम में हमें उसकी अर्हताएं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति की शपथ और उपराष्ट्रपति की पदावधि, इसके बारे में बात करना है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत की कार्यपालिका में जो उपराष्ट्रपति की व्यवस्था दी गई है, यह उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद उपराष्ट्रपति का ही होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर पदेन सभापति होता है। अब उपराष्ट्रपति की अर्हताओं की बात करें जो अनुच्छेद 66(3) में दिया गया है। उपराष्ट्रपति की अर्हताएं, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होना चाहिए। उसके अलावा भारत का नागरिक व्यक्ति हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या योग्यता है? राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसी स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो, तो लाभ के पद पर न हो। और जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद का नामांकन करेगा उसको मतदाताओं में से कम 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 समर्थक या अनुमोदक उसके पास होने चाहिए। इस प्रकार ये हुआ उपराष्ट्रपति के पद की अर्हताएं, योग्यताएं। इसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन की बात करेंगे। अनुच्छेद 66(1) में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था दी गई है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन की ही तरह होता है। बस अंतर यह है, जैसा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। बस दोनों के निर्वाचक मंडल अलग अलग है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अलग है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अलग है। कैसे कैसे निर्वाचक मंडल हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल। ये अंतर हुआ। दूसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। तो यहां यह देखना है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से भिन्न है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव भी वैसे ही है जैसे राष्ट्रपति का है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति निर्वाचन के बारे में हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के सेगमेंट में बात की थी दूसरी कक्षा में। अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति के शपथ की बात करेंगे। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति किस प्रकार का शपथ लेता है। तो उपराष्ट्रपति जो है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेता है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेता है और वचन देता है कि वह अपने पद और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करेगा।
इसके अलावा इसमें ये बात करनी है कि राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति पद की जो शपथ है वह राष्ट्रपति दिलवाता है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति दिलवाता है। यानी उपराष्ट्रपति के पद की जो शपथ की व्यवस्था है वो राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। अब बात होनी है उपराष्ट्रपति पद की पदावधि जो अनुच्छेद 67 में दिया गया है। पदावधि में क्या क्या बातें हैं? तो पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। लेकिन पदावधि के समय वह त्यागपत्र दे करके जब चाहे तब राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे करके पद से मुक्त हो सकता है। तो एक चीज ये है कि त्यागपत्र के माध्यम से वो अपना पद छोड़ सकता है। दूसरी चीज ये है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या व्यवस्था है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की वैसी व्यवस्था नहीं है, महाभियोग की व्यवस्था नहीं है जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए की गई। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए मात्र राज्यसभा के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो। 14 दिन पूर्व की नोटिस देकर राज्यसभा अपने संकल्प द्वारा, अपने बहुमत के संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हुए उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता, उसकी शक्तियां और कार्य, इसके अलावा उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की जा रही, जिसे हम लोग क्रम से देखेंगे। इस क्रम में उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता के बारे में बात हो रही है कि किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। पहला कि उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण कर ले, यानी 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर पद रिक्त होता है। दूसरा, त्यागपत्र दे दे तो रिक्त हो जाता है। बर्खास्त कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में भी पद रिक्त हो जाता है। मृत्यु होने पर रिक्त हो जाता है। और निर्वाचन, अगर विवाद की स्थिति में निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो पद रिक्त होता है। और अगर मान लीजिए पद रिक्तता जो है कार्यकाल समाप्त होने पर हो रहा है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर हो रही है, तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है। अर्थात 5 वर्ष पूरा होगा तो तब तक नया उपराष्ट्रपति चुन करके आ जाएगा। साथ ही अगर उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता मृत्यु के कारण, त्यागपत्र के कारण, निष्कासन के कारण या अन्य किसी कारण से अगर हो रही है, तो ऐसी दशा में जितना जल्दी हो सके शीघ्रातिशीघ्र नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना होता है। और नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष का होता है। कोई मध्यावधि कार्यकाल की व्यवस्था उपराष्ट्रपति के मामले में नहीं है। तो उपराष्ट्रपति अपना जो भी नया उपराष्ट्रपति होगा वह 5 वर्ष का संपूर्ण कार्यकाल पूरा करेगा। साथ ही एक नोट करके हम लोग नोट कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उसके न रहने पर राज्यसभा का काम कैसे चलेगा? तो उसके न रहने पर राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सदस्यों में से एक सक्षम व्यक्ति को, जिसको भी राष्ट्रपति सक्षम समझें,
सक्षम व्यक्ति को राज्यसभा की अध्यक्षता सौंप सकते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष बना सकते हैं और उस अध्यक्ष के द्वारा राज्यसभा का संचालन किया जाएगा। तो ये बात हुई उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता की स्थिति में क्या होगा। इसके पश्चात राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य की बात करेंगे, जो अनुच्छेद 70 में जिसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 70 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राज्यसभा का सबसे पहला काम यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है और पदेन सभापति की ही शक्तियां और कार्य उसे मिली हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को शक्तियां और कार्य मिले हुए हैं। संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति, दोनों एक ही तरह की शक्तियां और कार्य संपादित करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के अलावा और क्या काम कर सकता है? तो उसके अलावा वह उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति के न होने पर राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा और तब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस रूप में कार्यवाहक केयरटेकर प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। और जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है। कितने समय तक कार्य करेगा? 6 माह की अवधि तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि उसके दौरान ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है। तो नया राष्ट्रपति आ जाएगा 6 महीने के भीतर, तब तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की परिलब्धियों पर, जो अनुच्छेद 97 में जिसकी चर्चा की गई। अनुच्छेद 97 में भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई परिलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन भत्ता परिलब्धि है ही नहीं। इसका मतलब उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलते हैं वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलते हैं। राष्ट्रपति को वेतन भत्ते परिलब्धियां उपराष्ट्रपति को किस रूप में मिलती हैं? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन भत्ते परिलब्धियां प्राप्त होती हैं। उसके अलावा जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करने लगेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करने लगेगा, तो ऐसी दशा में वह राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और परिलब्धियां प्राप्त करेगा, जितने समय तक वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिनकी बात करनी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद होते हैं तो उन विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होगा, सबको मान्य होगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, यानी निर्वाचक मंडल के अपूर्णता की स्थिति में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। और अंत में यदि न्यायालय ने उपराष्ट्रपति को या उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, ऐसी कोई दशा आ जाए, मान लीजिए, कल्पना करिए ऐसी परिस्थिति आए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य जो उसने अवैध घोषणा से पहले किया है, सारे कार्य मान्य होंगे, वैध होंगे और प्रभावी बने रहेंगे। इस प्रकार उपराष्ट्रपति से संबंधी तथ्यों को हम लोगों ने जाना। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।